हेलो दोस्तों, टैक्साज इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन के दौरान कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और ये किस फॉर्म में हमारे अंदर स्टोर होता है। तो सबसे पहले ये जानें कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो आप देखेंगे द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन ऑर्डर टू लिबरेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन हो ताकि एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके, इसे ही हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। आप ये तो जान रहे हैं कि डाइजेशन से हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में टूट गया, दैट इज ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज से कैसे एनर्जी ऑब्टेन किया जाए, ये हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन में बेसिकली ग्लूकोज से एनर्जी ऑब्टेन किया जाता है एंड दैट एनर्जी which released during respiration is used to make an ATP। तो यहाँ ये बात हमें याद रखना है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस से जो भी एनर्जी लिबरेट होता है, जो भी एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी का इस्तेमाल क्या करने में किया जाता है, ATP बनाने में किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी लिबरेट हुआ उसे हम लोगों ने अपने अंदर किस फॉर्म में स्टोर कर लिया, दैट इज ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखें, ATP is known as adenosine triphosphate and it is also called energy currency। याद रखना है, ATP को ही हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं बिकॉज इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज इन द सेल। ये बिल्कुल ईंधन की तरह काम करता है। आप देखेंगे कि हर लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए ATP। तो जितने भी लाइफ प्रोसेस होंगे वो सब के सब इसी ATP की वजह से ही हो पाएंगे। तो हुआ ना ये एनर्जी करेंसी। अब हम लोग क्या देखेंगे कि रेस्पिरेशन के दौरान ये ATP का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है और फिर दूसरे लाइफ प्रोसेसेस के लिए इसी ATP से एनर्जी लिया जा रहा है। तो ATP साइकिल में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके सेल में मौजूद ADP यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, ATP। लेकिन इन दोनों को कंबाइन करने के लिए, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए क्या, एनर्जी। तो आप देखेंगे ये एनर्जी कैसे लिबरेट होता है, बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो एनर्जी यहाँ लिबरेट हुआ, यही एनर्जी आपको कहाँ से आया, रेस्पिरेशन से आया। और रेस्पिरेशन में ये एनर्जी कहाँ से आया, तो आप देखते हो ग्लूकोज को जब तोड़ा गया तो उससे बॉन्ड जब भी टूटता है एनर्जी लिबरेट होता है, तो उससे निकलने वाला एनर्जी का इस्तेमाल ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर ATP बनाने में कर दिया गया। अब ये ATP हमारे अंदर क्या रहेगा, स्टोर रहेगा और जब भी हमें ज़रूरत होगी इसी ATP से हमें दोबारा से क्या मिलने वाला है, एनर्जी मिलने वाला है। तो आप देखेंगे कि ATP जब हाइड्रोलाइसिस होता है इसका, यानी कि वाटर के प्रेजेंस में जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये क्या में टूट जाता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और साथ में लिबरेट होता है एनर्जी। तो यहाँ अगर हम लोग ATP का ब्रेकडाउन देखें, ये तो आपने फॉर्मेशन देखा, जब ATP का हम लोग हाइड्रोलाइसिस देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि ATP हैज़ 2 एनर्जेटिक बॉन्ड्स। इसके पास 2 एनर्जेटिक बॉन्ड्स होते हैं। ATP हैज़ 2 एनर्जेटिक बॉन्ड्स। तो सबसे पहले ATP अगर टूटता है, ब्रेक करता है, तो ये टूटता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और साथ में एनर्जी। क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है, इससे एक फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट से यहाँ डाइफॉस्फेट हो रहा है, तो आप क्या देखेंगे कि कुछ अमाउंट में एनर्जी क्या होगा, लिबरेट होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट and this one is adenosine diphosphate। डाई मीन्स 2 और एक फॉस्फेट यहां पर क्या हो गया बच्चों, रिलीज हो गया। तो जहां बॉन्ड टूटा आप क्या देखेंगे, एनर्जी विल लिबरेट। अब यहां पर ही ये स्टॉप नहीं होने वाला है, आप देखेंगे इट हैज 2 एनर्जेटिक बॉन्ड्स। आप देखेंगे ADP फर्दर अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, फर्दर ये वाटर के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये लिबरेट होगा AMP plus inorganic phosphate। AMP stands for
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो मीन्स सिंगल, अब इसके पास सिर्फ एक ही फॉस्फेट रह गया, तो आप देख रहे हैं 2 फॉस्फोरस 2 टाइम्स में ये क्या हो गया, ब्रेक कर गया और ये लिबरेट हो गया। अब ये फर्दर टूटने वाला नहीं है और साथ में आपने देखा एनर्जी। तो एक मॉलिक्यूल जो है एटीपी का वो 2 बार टूटता है बिकॉज इट हैज 2 एनर्जेटिक बॉन्ड्स। तो एक बार एटीपी टूटा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और साथ में कुछ अमाउंट में एनर्जी लिबरेट हुआ, और दूसरी बार जब ये टूटेगा तो आप देखेंगे एएमपी साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक एटीपी का मॉलिक्यूल जब 2 बार टूटता है तो ये नियरली हमें 30.5 किलो जूल एनर्जी देता है। क्लियर है? तो एक एटीपी के मॉलिक्यूल से हमें नियरली कितना एनर्जी मिलता है, 30.5 किलो जूल एनर्जी मिलता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो और आपने देखा कि कैसे रेस्पिरेशन के दौरान लिबरेट होने वाला एनर्जी का इस्तेमाल एटीपी बनाने के लिए किया जाता है, जिसे हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं, और ये बाकी लाइफ प्रोसेसेस को करने में मदद करता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए। थैंक यू।